चलो अब आगे चलते हैं स्टैक, और ये आपकी पाइथन का फिलहाल के लिए लास्ट टॉपिक रहेगा। उसके बाद हम एसक्यूएल की तरफ चलेंगे, डेटाबेस की तरफ से। अब देखो पाइथन, सॉरी, डेटा स्ट्रक्चर जो है आपका, स्टैक जो होता है, स्टैक होता क्या है? स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो डेटा को इस तरीके से स्टोर करता है कि जो आपका फर्स्ट आएगा वो आपका इन होगा, वो लास्ट में आउट होगा। या एक बोलते हैं जो लास्ट में इन होगा वो फर्स्ट आउट होगा। दोनों का सेम मीनिंग है, लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट, दोनों तरीके से आ सकता है। अब आपने जो भी डेटा यहाँ पे डाला वो इस तरीके से आपका स्टोर होता चला गया। जो टॉप में है सबसे पहले वही बाहर जाएगा, कुछ नया आएगा तो वो भी टॉप में ही आएगा। तो ये आपका जो होता है, इस डेटा स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्टैक। और जो आपकी पाइथन है, पाइथन के अंदर स्टैक जो ना, लिस्ट जो आपका डेटा टाइप है, उस लिस्ट डेटा टाइप का यूज करके आपका पाइथन के अंदर स्टैक जो काम करता है। तो आप सोच रहे होंगे लिस्ट, लिस्ट आपने पढ़ी तो थी अभी, लिस्ट के अंदर सारे मेथड्स पढ़े थे आपने, कि अगर आपको कोई एलिमेंट ऐड करना है तो आप अपेंड का यूज कर लेंगे, अगर आपको कोई डिलीट करना हो तो आप पॉप का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इन्हीं सब का यूज यहाँ पे हो रहा हो। आओ जरा देखते हैं कैसे। सबसे पहले स्टैक इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट बोल लो या फर्स्ट इन लास्ट आउट बोल लो, दोनों सेम ही बात है। ठीक है, लास्ट एलिमेंट इंसर्टेड इन द फर्स्ट वन वुड बी द। अब रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल है भाई, एक आपने प्लेट्स रखनी है, तो आप प्लेट्स को क्या करते हो, एक के ऊपर एक इस तरीके से रखते हो। उठानी होगी तो पहले यही उठाओगे, कोई नहीं रखनी होती इसके ऊपर ही रखो। ठीक है ना? जो लास्ट प्लेस है वही आपके पहले क्या होगी? रिमूव। चलो ये तो सिंपल सी बात थी। मेन बात करते हैं, जब आप किसी भी चीज को, किसी एलिमेंट को अगर इंसर्ट करने की बात करते हैं स्टैक के अंदर, तो उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, दैट इज पुश। दैट इज पुश। लास्ट कब तक चलेगी? जब तक सिलेबस खत्म नहीं होता, आज कंप्लीट चलेगी सारी। ठीक है। और जब आप किसी एलिमेंट को डिलीट करने की बात करते हैं तो उसको नाम दिया जाता है, दैट इज पॉप। पुश और पॉप। पुश और पॉप का मतलब फिर से बता देता हूं, जब एलिमेंट इंसर्ट करने की बात आएगी तो उसको पुश बोलेंगे स्टैक के अंदर, डिलीट करने के बाद पॉप बोलेंगे। ये दोनों टर्मिनोलॉजी केवल स्टैक के लिए यूज की जाती है, इसको लिस्ट में यूज मत करना। पुश ऑपरेशन इज यूज टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक। एलिमेंट चाहे आपका इंसर्ट हो चाहे डिलीट हो, हमेशा कहां से होगा? स्टैक के अंदर टॉप से ही। अब जैसे ये देखो, ये स्टैक एम्प्टी स्टैक है। अगर आपने इसको किया स्टैक अपेंड 10, अब जैसे मान लीजिए स्टैक थी, इसने क्या किया, यहाँ पे इसको 10 वैल्यू क्या कर दी। अब इसके बाद नेक्स्ट फिर आ गया स्टैक अपेंड 20। स्टैक अपेंड 20 आ गया, देखो ये आ गया। तो अब क्या करेगा? अब फिर टॉप ये होगा तो इसने यहाँ पे क्या कर दी? 20 ऐड। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी क्या हो रही है? स्टैक के अंदर डेटा आपका अपेंड। अब जब पॉप करने की बात आएगी तो टॉप से ही होगा। अब जैसे इसी में अगर बात करो, ये आ गया स्टैक डॉट पॉप, ये क्या करेगा? 20 को रिमूव कर देगा, आपके स्टैक में क्या बच जाएगा? ठीक है, 20 क्या हो जाएगा आपका? आई थिंक क्लियर होगा। अब लिस्ट के जरिए कैसे यूज करते हैं, बड़े ध्यान से सुने। ये प्रोग्राम बहुत आते हैं, अब मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा इसके बाद, कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना। देखो सबसे पहले स्टैक एम्प्टी थी। अब पुश का मतलब क्या कराना, मान लीजिए मैं ये आ जाता हूँ, स्टैक एम्प्टी थी। ठीक है, एम्प्टी स्टैक में क्या करना है? सबसे पहले स्टैक में अपेंड करना 10, तो इसका मतलब क्या होगा? 10 होगा आंसर। फिर अपेंड करना 20, 20 क्या होगा? फिर करना अपेंड 30, 30 क्या होगा? ध्यान दें, हमेशा स्टैक के अंदर लिस्ट वाला अपेंड फंक्शन यूज होता है किसी भी एलिमेंट को क्या करने के लिए। अब नेक्स्ट करेंगे, अगर आप प्रिंट करेंगे स्टैक को तो आपकी स्टैक इस तरीके से आपके प्रिंट हो जाए। अब अगर पॉप करना है, देखो पॉप करना तो क्या होगा? अब ये एलिमेंट रिमूव होगा सब, जो आपका टॉप पे। बस वहां पे आप लिस्ट के अंदर लिस्ट का पॉप फंक्शन जो यूज करते थे उसी तरीके से आप यहाँ, लेकिन वहां पे तो आप एक बात और ध्यान रखना, आप वहां पे पॉप के साथ इंडेक्स भी दे देते थे। इसके अंदर लिस्ट के अंदर यहाँ मत देना, क्योंकि स्टैक तो हमेशा किससे काम करता है? टॉप से ही काम करता है। यहाँ आपका देने का फायदा। ठीक, आगे चलते हैं। अब एक ही पूरे प्रोग्राम के अंदर स्टैक की फंक्शन दिखा देता हूं। एक स्टैक थी एम्प्टी,
अब पुश फंक्शन कैसे काम करेगा, देखो फंक्शन बना दिया, देखो फंक्शन का रोल आ गया। करना क्या है, सिंपल सा है, तो डेफ पुश लगा दिया, क्या काम करेगा, यूजर से ही एंटर करवा लिया एलिमेंट। बताओ भाई आप कौन सा एलिमेंट एंटर करोगे, इनपुट कौन सी वैल्यू लेता स्ट्रिंग, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में, टाइप कास्टिंग, आइटम के अंदर इंटीजर वैल्यू आ गई। अब इसने क्या किया, ये जो स्टैक आपकी आई थी इस स्टैक में अपेंड कर दिया, इसको प्रिंट कर दिया, पोस्ट कौन सा, ये जो आइटम यहाँ पे यूजर ने दिया था, तो इसको पोस्ट। अब यूजर ने एलिमेंट दिया 10, तो इसने 10 को एंटर कर दिया, क्या प्रिंट कर देगा, दैट इज पोस्ट, क्या, दैट इज। अब पोप क्या कर रहा है, अब पोप में यहाँ पे दो चीजें आपको एक चीज आपको यहाँ पे पहले बता देता हूँ। अगर आपकी स्टैक इस तरीके से एम्प्टी है, एम्प्टी का मतलब लेंथ ऑफ जो स्टैक है वो क्या होगी, इज इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ स्टैक कितनी हो जाएगी, इसका मतलब आपकी एम्प्टी है, एम्प्टी है तो अभी मेरे को एक बात बताइए, एम्प्टी है तो क्या इसमें से आप कुछ डिलीट कर सकते हैं, और अगर डिलीट नहीं कर सकते एम्प्टी से, उस केस को बोलते हैं अंडरफ्लो। नहीं आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जब भी आप पॉप करने चलेंगे तो आप चेक करेंगे क्या लेंथ ऑफ स्टैक इज इक्वल टू 0 है। अगर ये ट्रू हो जाती है, बोले हाँ जी है 0, इसका मतलब स्टैक एम्प्टी है, तो आप बोलेंगे अंडरफ्लो, आप नहीं कर सकते। और अगर लेंथ ऑफ स्टैक 0 नहीं है तो आप एल्स पे आएंगे, बोले जी ठीक है एलिमेंट को पॉप कर लेते, कौन सा एलिमेंट पॉप होगा, स्टैक डॉट पॉप, पॉप जो भी टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको क्या कर लेगा, पॉप कर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कुछ एक दो चीज और एक्स्ट्रा देख लो। अगर आपको कई बार स्टैक को प्रिंट करवाना पड़ जाए तो फंक्शन बना दिया डेफ डिस्प्ले, क्या कर दिया, स्टैक ये तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा आपका। ठीक है, और स्टैक यहां आ जाएगा। ठीक है, अंडरफ्लो कंडीशन बेटा वहां तक वो जाने नहीं देगा आपको, अंडरफ्लो में वहां तक -1 तक जाने नहीं देगा, प्रिंट अंडरफ्लो ही कर देगा। अब देखो ये फंक्शन भी बना लिया, अगर आप चाहें तो भाई पूरी एक स्टैक का कैलकुलेटर, जैसे हम कैलकुलेटर में ऐसे फंक्शन बना दें कि भाई प्रेस 1 फॉर पुश, 2 फॉर पॉप, 3 फॉर डिस्प्ले, 4 फॉर एग्जिट। अब जैसे अगर आपने चॉइस ली सी एच के अंदर, उस चॉइस की वैल्यू अगर 1 है तो आप पुश फंक्शन को कॉल कर लो, 2 है तो पॉप कर लो क्योंकि आपने मेन्यू उस हिसाब से बनाए, 3 है तो आप उसी हिसाब से क्या कर लो, डिस्प्ले को कर लो। और अगर आप एग्जिट करना चाहते हो तो बड़ा सिंपल सा आपके पास पार्ट होता है ब्रेक स्टेटमेंट। देखो इसके अंदर पूरी की पूरी पाइथन की मैक्सिमम चीजें कौन कौन सी, आपकी सीक्वेंशियल फ्लो भी हुआ था स्टार्टिंग में, कंडीशनल फ्लो भी हो गया, आपके फंक्शंस भी आ गए, आपकी लिस्ट भी आ गई, कितनी सारी चीजें आपकी आ रही हैं। ठीक है, ये सारी चीजें, वाइल लूप भी आ गया आपका। इस तरीके से क्या करना है, इंटीग्रेट करना है सारे का। अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो प्रोग्रामिंग की दिक्कत तो ये आती है जब आप वो कर लेते हो, इंटीग्रेट नहीं कर। अगर आपकी पाइथन फुल है, भाई जितना डेटा आना था आ गया, अब नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं अंडरफ्लो, सॉरी ओवरफ्लो। लेकिन ध्यान दें पाइथन जो है लिस्ट के जरिए इंप्लीमेंट होती है, और ये मेमोरी के कंसेप्ट में काम करते हैं, तो रेयर केस होगा कि आपकी कोई भी एलिमेंट आप ऐड करने चलेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा। बस एक कंसेप्ट के लिए बता दिया। ठीक है, अंडरफ्लो हम बात कर चुके हैं, दोबारा बात नहीं करेंगे। पीक मीन्स टॉप, कैसे पता चलेगा कि भाई टॉप क्या है हमारा। देखो अब आपको एक चीज बताई थी, जरा याद करो लिस्ट। अब टॉप का एलिमेंट तो वही होगा जो लास्ट एंटर हुआ है। अब इसको एक्सेस करना है तो नेगेटिव इंडेक्सिंग से -1 की वैल्यू निकाल लो। अगर मान लीजिए ये एल है तो एल -1 क्या हो जाएगा, जो टॉप है वो एलिमेंट आ जाएगा, और ये रिमूव नहीं होगा, वैसे ही बता देगा, बोले जी देखो ये वाला एलिमेंट। ठीक है, टॉप एलिमेंट को रिमूव करने के लिए कुछ नहीं, सिंपल थोड़ा सा लॉजिक से सोचिए, किस तरीके से आप पहली वैल्यू आखिरी वैल्यू किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इतना सिंपल है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आप लोग बस एक ही बात का ध्यान रखें कि आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, मुश्किल। इफ लेंथ ऑफ स्टैक इज इक्वल टू 0, देखो लेंथ ऑफ स्टैक आपने लिस्ट की लेंथ निकालनी सीखी, आपने रिलेशनल ऑपरेटर लगाया, उसकी वैल्यू 0 है, कंडीशन चेक करी, कंडीशन इफ स्टेटमेंट के अंदर रख दी, अगर वो ट्रू आ गई तो रन करो। वही सारा का सारा बेसिक, जो बेसिक आपने पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से आपका स्टैक का चैप्टर क्या होता है कंप्लीट होता है। अब मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख देता हूँ। क्या होगा, सबसे पहले अपेंड